सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 16 जिसका शीर्षक है सत्य प्रकाश उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सत्य प्रकाश कैसी रचना है और किसके द्वारा लिखित है। सत्य प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात सत्य क्या है उस पर प्रकाश डालना है। स्वामी दयानंद एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर असत्य अधर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य अर्थात लक्ष्य से ही सत्य प्रकाश की रचना की। स्वामी जी ने 22 जून 1874 ईस्वी को सत्यार्थ प्रकाश लिखना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते और एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री चंद्रशेखर जी लिखते जाते थे। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने कुछ अन्य मतों की समालोचना रूप में भी लिखा है, अर्थात आलोचना की है पर उसका समालोचना पक्ष है, विपक्ष में नहीं गए हैं उसके, परंतु उनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं था। वे तो सत्य और असत्य की विवेचना करके उसका विवरण करके सबका सत्य और ज्ञान से परिचय करवाना चाहते थे, अर्थात सत्य क्या है और ज्ञान क्या है इसका परिचय देना चाहते थे। इस ग्रंथ में जो लिखा गया है 14 समलास है, अर्थात अध्याय है। समलास का अर्थ है अध्याय, भाग। उल्लास का अर्थ है प्रकाश। प्रत्येक समलास अविद्या के अंधकार को मिटाकर विद्या का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य अर्थात लक्ष्य से ही लिखा गया है। पूरी पुस्तक को विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रथम समलास, ये समलास 14 है, उसमें से आइए सबसे पहले जानते हैं प्रथम समलास या प्रथम अध्याय के बारे में। इस समलास में यह बताया गया है कि ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनंत हैं। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनंत है, अर्थात बहुत अधिक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अतः उसके नाम भी अनंत है। इस प्रकार नामों में ओम नाम सर्वोत्तम माना गया है ईश्वर का। यह परमात्मा का मुख्य और निज अर्थात अपना नाम है। यह ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म हलंत रूप में है। सब उत्तम कर्मों का आरंभ ओम का स्मरण करके ही करना चाहिए। प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में भी ओम लिखना चाहिए। इस समलास में परमात्मा के 9 नामों की व्याख्या की गई है प्रथम समलास में। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जो 8 हमें यहाँ दिए गए हैं। विराट, जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है, बहु का अर्थ है बहुत प्रकार से। अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है। मित्र, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है, वो ईश्वर है। बृहस्पति, बड़ों से बड़ा एवं आकाश तथा ब्रह्मांड का स्वामी, वो ईश्वर माना गया है। विष्णु, चर और अचर अर्थात सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन जिसको हम कहते हैं, जगत में व्यापक है। शिव माना गया है सबका कल्याण करने वाला। यम, सभी प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं संसार के, सब प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मा, संपूर्ण जगत को रचकर आगे बढ़ाने वाला है, वो सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर एक निराकार और सर्वव्यापक है, अर्थात समलास में प्रथम में ईश्वर को निराकार माना गया है और सर्वव्यापी माना गया है। द्वितीय समलास में हमें बताया गया है, जो द्वितीय समलास है, कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस विषय में लिखा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक लड़के और लड़की का जन्मसिद्ध अर्थात पैदा होते ही उसका एक अधिकार है। वही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है जिससे 3 उत्तम शिक्षक मिले, पहले माता पिता और फिर तीसरा आचार्य। इनमें माता को परम गुरु माना गया है। स्वामी जी के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक माता को ही बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। माता का जो अर्थ लिया जाता है वह निर्माण करने वाली, अतः माता को बालक के स्वास्थ्य चरित्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। 6ठे से 8वें वर्ष की आयु तक बालक को पिता से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या प्राप्त करनी चाहिए।
पिता का कर्तव्य है कि वो बालक को शिष्टाचार की शिक्षा दे, अर्थात उसे सभ्य बनाए। 9वें वर्ष में बालक को आचार्य के पास गुरुकुल में अर्थात विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। आचार्य को ज्ञान के साथ साथ सदाचार की शिक्षा भी देनी चाहिए कि कैसा आचरण हो एक विद्यार्थी का। बालक को चोरी, आलस्य, मादक द्रव्य सेवन अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन, झूठ, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या और द्वेष जैसी जो बुरी भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, उनसे दूर रखना आचार्य का कर्तव्य माना गया है। अतः स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के साथ चरित्र निर्माण पर भी बहुत बल दिया है और उसका पूरा दायित्व शिक्षक पर रखा है। तो आइए जानते हैं तृतीय समोल्लास के बारे में। इस समोल्लास में अध्ययन अध्यापन के विषय में बताया गया है कि अध्ययन कैसा होना चाहिए और किस तरह से अध्ययन करवाना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को किस आयु में किस ढंग से किस विषय का ज्ञान देना चाहिए तथा गुरुकुल में क्या क्या नियम होने चाहिए, इसका विवरण हमें तृतीय समोल्लास में दिया गया है। इस समोल्लास में यज्ञ और प्राणायाम, प्राणायाम योग को बोलते हैं, जहां हम अपने प्राण वायु के माध्यम से विभिन्न प्रकार के योग क्रियाओं को करते हैं, से होने वाले लाभों के विषय में भी बताया गया है कि जब हम यज्ञ करते हैं और प्राणायाम अर्थात योग करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य तथा धर्म पालन के महत्व पर भी चर्चा तृतीय समोल्लास में की गई है। स्वामी जी के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। वे लिखते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों के धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। चतुर्थ समोल्लास जो चौथा समोल्लास में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। इस समोल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम के विषय में लिखा गया है। स्वामी जी के अनुसार कन्याओं के लिए विवाह की न्यूनतम सबसे कम आयु जो है वो 16 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष मानी गई है। उन्होंने लिखा है कि जिस लड़के लड़की का विवाह हो, उन दोनों के तथा उन दोनों के परिवारों के गुण, कर्म और स्वभाव समान होने चाहिए। उनके अनुसार पिता के गोत्र तथा माता की 6 पीढ़ियों में विवाह करना अच्छा नहीं होता। वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर की जानी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण या क्षत्रिय कहा जा सकता है। पंचम समोल्लास, 5वें समोल्लास में हमें वर्णन किया गया है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में। इस समोल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में लिखा है। 50 वर्ष की आयु के उपरांत अर्थात उसके बाद गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात गृह कार्य से रिटायर हो जाना चाहिए। इस आश्रम में सत्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना अर्थात भक्ति करनी चाहिए। 75 अर्थात 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। सच्चा सन्यासी केवल वही माना जाता है जो स्वयं अर्थात अपने आप धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। षष्ठम समोल्लास जो छठा समोल्लास है, उसमें हमें स्वामी जी ने बताया है कि राजा और प्रजा के धर्म क्या है। स्वामी जी के अनुसार जब विद्वानों को मिलकर राजा का चुनाव करना चाहिए, जितने भी विद्वान हो उनके द्वारा राजा का चुनाव हो। राजा के अयोग्य सिद्ध होने पर प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। राजा कभी भी अपनी शक्तियों के साथ स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की विभिन्न सभाएं होनी चाहिए, अर्थात समय समय पर सभाओं का आयोजन होता रहना चाहिए, जिसमें राजा की सहायता हो राजकाज में। राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। और राजा और सभाओं को प्रजा के अधीन होना चाहिए। राजा का जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, अर्थात राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। उनमें कोई भी बुराई या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए तथा
न्याय करते समय कोई पक्षपात अर्थात भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपराधी व्यक्ति जो है उसे कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। राज शासन और दंड तीनों एक साथ तभी रहते हैं, तभी एक अच्छा शासन बनता है। सप्तम समलास। इस समलास में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर निराकार है, अर्थात वे निर्गुण ईश्वर को मानते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु उसे हम उसकी रचना को देखकर या अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा तत्व भी उस ईश्वर का ही एक सूक्ष्म रूप है। वो सर्वव्यापक है, अर्थात सभी तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला है, हर स्थान पर है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है, अर्थात न्याय करने वाला भी है। वो किसी के द्वारा किए गए पापों को क्षमा नहीं करता है, उसका दंड वो उसे अवश्य देता है। वो सर्वशक्तिमान है। हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें सद्बुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सके और कोई बुरा कार्य ना करें। इस समलास में स्वामी जी लिखते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अर्थात वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य अर्थात सूर्य और अंगिरा जो 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि अर्थात आरंभ में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया गया था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ये 4 ऋषि माने गए हैं, जिनके द्वारा ईश्वर को सृष्टि के आरंभ में ये जो भी ज्ञान है वो दिया गया है, ताकि वह अपने जीवन में मनुष्य का कल्याण कर सके। ये सप्तम समलास में हमें बताया गया है। अब है 8वां समलास। समलास का मतलब अध्याय। इस समलास में स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि सृष्टि कैसे बनी। स्वामी जी के अनुसार पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, जो नक्षत्र हैं हमारे, मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, सभी की रचना परमात्मा ने ही की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए हैं। संसार में अनेक सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह हैं। इस समलास में स्वामी जी ने स्वराज्य या स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता, अर्थात अपने देश का शासन ही सबसे अधिक अच्छा हो सकता है। किसी विदेशी राज्य में हम सुखी नहीं रह सकते। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने विवरण दिया है। नवम समलास, 9वें समलास में हमें बताया गया है कि विद्या अविद्या, विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात अज्ञान। स्वामी जी के अनुसार जीव ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि जीव का ज्ञान और सत्ता सीमित है, कि हम जो साधारण प्राणी हैं, जीव हैं, हम ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं। परंतु ब्रह्मा अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, और उसकी सत्ता जो है, उसकी ताकत जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुख दुख, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। जब हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं तो जीव आत्मा की मुक्ति कही जाती है। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास से तथा धर्म के मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है इस जीवन मरण के चक्र से, तो परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास करने से और धर्म के रास्ते पर चलकर इसे प्राप्त कर सकता है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र होकर सभी लोकांतरों अर्थात तीनों लोकों में आनंद से विचरण करती है तथा वह जीव ज्ञान प्राप्त करता है। इस समलास में स्वामी जी ने यह भी लिखा है कि जीवात्मा को पूर्व जन्म की स्मृति अर्थात याद नहीं रहती है, इसी से जीव सुखी है। वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अलग अलग जन्म प्राप्त होते हैं, अर्थात वह अलग अलग 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। दशम समलास, 10वें समलास में स्वामी जी ने आचार और अनाचार के विषय में बताया है। आचार का अर्थ होता है व्यवहार और अनाचार दुर्व्यवहार। उन्होंने लिखा है कि धर्म तथा आचार के विषय में वेद ही परम
प्रमाण माने गए हैं। जो वेदों को न मानकर उसकी निंदा करता है उसे उन्होंने नास्तिक माना है। सत्य ही सबका आधार माना है, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य अर्थात बुरा लगने वाला सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना, जिनसे हानि हो ऐसे कामों को छोड़ देना ही मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। इस समोल्लास में जीव हत्या और मांस भक्षण अर्थात मांस का खाना भी निषेध माना गया, इनकार किया गया उसके विषय में। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लास में, क्योंकि मुख्यतः हमारे समोल्लासों की संख्या, अध्यायों की संख्या 14 है, तो 11 से लेकर 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू मत, बौद्ध एवं जैन मत, ईसाई मत और इस्लाम मत के जो अंधविश्वास है उन सब की समालोचना की है। पुस्तक के अंत में स्वामी जी ने स्वमंत व्यायाम मंतव्य प्रकाशः नामक परिशिष्ट लिखा है, जो इन 14 समोल्लासों को पक्षपात रहित होकर न्याय से देखेगा, न्याय की एक दृष्टि से देखेगा। उसकी आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा और जो हठ, दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा, उसके लिए इस ग्रंथ का अभिप्राय सभी अर्थों में समझ पाना कठिन होगा। स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य को मानना, मनवाना और असत्य को छोड़ना और छुड़वाना ही मेरा इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य है। तो जितने भी समोल्लास हमें दिए गए हैं उन सभी समोल्लासों के भागों में विभिन्न जो भी अर्थ हैं या जो विभिन्न कर्तव्य बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। इन समोल्लासों के माध्यम से एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को किस प्रकार सत्य की राह पर चलते हुए एक अनुशासित ज्ञान युक्त जीवन जिया जा सकता है, इसके विषय में परामर्श दिया गया है। आशा करती हूँ कि पाठ 16 के इस वीडियो के माध्यम से आप इन 14 समोल्लासों को समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। सभी बच्चे नए वीडियो की अभिलाषा में रहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो समय समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा पाए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नमस्कार।